सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जुल्म और बर्बरियत जो कराची शहर में इस वक्त जारी है, इस पर डिस्कशन हो रही है। आज प्रोग्राम में आमिर लियाकत साहब साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, सर रिस्पॉन्ड कर रहे थे आप। नहीं, मैं पहले मुझे बताया ये आदमी कौन है ये आदमी, क्या क्या जानता है ये? इसको कराची के इलाकों के बारे में बताया, क्या पता है इसको? ये आदमी जो भी आपके साथ बैठा है, जो भी है, ये MNA है, ये MP है, ये कौन है? के इलेक्ट्रिक का दफ्तर कहाँ है? ये इल्जामात पे इल्जामात लगा रहा है, ये बात नहीं करने दे रहा, ये बात नहीं सुन रहा। ऐसे कैसे बात हो सकती है? पहले मुझको आप ये बताएं। मैं तो आपके कहने से यहाँ पर दोबारा आ गया हूँ। मैं इस वक्त अपने शहर के लिए परेशान हूँ। ये आकर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि उसका मालिक ये है, उसका मालिक ये, उसका मालिक है। और भाई हम तो ये तक कहने को तैयार है कि जो मुआहिदा हुआ है उसको पब्लिक करे, जिससे भी मुआहिदा हुआ है पब्लिक करे, उसे पब्लिक करे ताकि पता चले कि भाई मुआहिदा क्या होता है, किसको कहते हैं मुआहिदा। आपका भी किरण, जिस इदारे में आप काम कर रही हैं, बोल में मुआहिदा हुआ होगा। उस मुआहिदे में ये शिकें होंगी कि अगर आप फला दिन प्रोग्राम ना करें तो फिर हम आपकी तनख्वाह तो काट देंगे, आपको रुखसत पे भेज देंगे। मुआहिदा दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। तो अगर मुआहिदा हुआ भी है तो उसमें ये लिखा होगा कि अगर आप कराची के शहरियों को बिजली ना दे सके तो मुआहिदा हम खत्म कर देंगे आपके साथ। दुनिया में कोई ऐसा मुआहिदा नहीं होता कि जिसको लेकर चला जाए। तो हम तो कहते हैं पब्लिक करें। तो हम इतने कॉन्फिडेंट है कि जब हमें पता है कि इमरान खान का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये आदमी क्यों कह जा रहे हैं इमरान खान को? किस लिए इमरान खान के दोस्त का फिर फंडिंग की है, फला की है? आपको फंडिंग किसने की है? आपको फंडिंग किसने की है? आपको फंडिंग मैं बताऊं, पीपल्स पार्टी को फंडिंग किसने की है? कहां से पैसा आया है? किधर से इलेक्शन लड़ा इन्होंने? टांग पे बम बांध के पैसे निकाले इन्होंने कत्ल कराए लोगों को। तो ये कोई तरीकेकार होता है कि फंडिंग हुई है, फला हुई है? अरे इस वक्त हम सब लोग परेशान है। पीपल्स पार्टी का आदमी परेशान है, MQ का भी परेशान है, PTI का परेशान है। इसी वजह से मैंने आपकी बात को कोट किया कि आपने बड़ा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, आप एक MNA हैं, और आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कैटेगोरिकली इस चीज की नफी की है जो एक इल्जाम के तौर पर दीगर जमातों की जानिब से लगता है। आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियरली, बड़ा वाज़ेह। बड़ी बात कहता हूं कि अगर आरिफ नकवी का ताल्लुक, मैं इतनी बड़ी बात कहता हूं कि अगर आरिफ नकवी का ताल्लुक इमरान खान से साबित हो जाए, मैं PTI छोड़ दूंगा। और बोलिए, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। इल्जाम थोड़े लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये आपने बड़ी बात की आमिर लियाकत साहब, क्योंकि इसके बाद मुझे अगले इशू की जानिब बढ़ना है। आप दोनों मेरे साथ ही मौजूद हैं। मैं एक ओवरव्यू नाज़रीन को दिखाना चाह रही हूँ इस हवाले से, और फिर उसके बाद मैं आप दोनों से बात करूंगी। दोनों हैदर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इन्होंने पर्सनल बात की है। आई हैव टू रिस्पॉन्ड प्लीज। आई नो यू हैव कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम। इनको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मैं मरकज़ी सेक्रेटरी ख़जाना हूँ पार्टी का, और जितना इनका PTI में तजर्बा है ना, इससे ज़्यादा मेरा सियासत में तजर्बा है। ये तो मीडिया में रहे या अपनी चलाते रहे, हैदर साहब मैं आप दोनों से करना सीखें। अगर आपको ज़बान पे कंट्रोल नहीं है तो आपको इसलिए चैनलों से निकाला जाता है। और जिस दिन आपने PTI ज्वाइन की उससे कहीं ज़्यादा आपकी पार्टी पे बात कर सकता हूँ। मैं आपसे भी मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूं, ये पॉइंट स्कोरिंग के टाइम सर सीरियस हैदर साहब आपके लिए भी सर ये पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। ये दुरुस्त बात है कि इस वक्त तमाम जमातों के वर्कर्स परेशान है सर, लोड शेडिंग की वजह से तमाम जमातों के वर्कर्स सर परेशान है। आप ऐसे नायल और सर कैबिनेट ब्लॉक में जाएं। सर प्लीज, सर पर्सनल कमेंट्स ना करें। सर पर्सनल कमेंट्स ना करें। हैदर साहब आप भी, आमिर लियाकत साहब रिलैक्स सर, आप लोग प्लीज पर्सनल कमेंट्स ना करें। हम एक कॉज के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम एक कॉज पर बात कर रहे हैं। आमिर लियाकत साहब आप भी, हैदर जमान साहब आप भी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँ, आप दोनों प्लीज रिलैक्स हो जाएं। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोनों रिलैक्स हो जाएं, और हम जिस कॉज के लिए, हम कराची इलेक्ट्रिक के लिए, के इलेक्ट्रिक के लिए बात कर रहे हैं, प्लीज पर्सनल कमेंट्स एक दूसरे के ऊपर ना करें। प्लीज पर्सनल कमेंट्स ना करें। अगले टॉपिक की जाने बढ़ती हूँ नाज़रीन। JIT मिलकर भी नहीं बन सकी है। सिंध हुकूमत की जारी करदा JITs के हवाले से मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। तो ज़हर बोलो JIT मिलकर भी नहीं मिल सकी है नाज़रीन। सिंध हुकूमत की जारी करदा JIT वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने मुस्तरद कर दी है। वो कह रहे हैं कि मुकम्मल JIT 36 नहीं 40 से ज़्यादा सफ़ात की हैं, जिन पर 4 अफसरान के साइन हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने जो JIT पेश की है उस पर 6 अफसरान के साइन हैं, जिनमें कत्ल का इतराफ़ है।
मगर किसके कहने पर कत्ल हुए ये नहीं बताया गया, और किस तरह आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के कहने पर सर की कीमत खत्म की गई। और उज़ैर बलोच ने ये भी खदशा जाहिर किया था कि पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं के खिलाफ इंकशाफात पर उन्हें जान से मार दिया जाएगा। मुकम्मल JIT में जुल्फ़िकार मिर्जा, फरियाल तालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, निसार मुराई, यूसुफ बलोच और शर्जील मेमन के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि असली रिपोर्ट में PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से रज़ाक कमांडो के भाई जलील को कत्ल करने के अहकामात का तस्करा भी मौजूद है। सबसे पहले हैदर जमान साहब सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। JIT के रिपोर्ट सामने आई 36 सफ़ात 46 सफ़ात, सर आपका क्या इस पर टेक है सर, कौन सी सही है? देखिए मैं बिल्कुल, क्योंकि ये एक संजीदा टॉपिक है, मैं आपसे इस पे 2 कानूनी नुक्ते आपके सामने रखूँगा और उसके बाद मैं वो जो KPT के करप्ट वज़ीर हैं उसकी बात करता हूँ, जिनकी उनके चेयरमैन को उन्होंने निकाला, जिन्होंने अपने यारों को KPT के बोर्ड पे डाला, जिसको $84 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो सब बातों पे आऊँगा। बट पहले आपने जो सवाल किया है बहुत अहम सवाल है। देखिए JIT रिपोर्ट जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन होती है प्रिलिमिनरी, वो कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता, किसी कोर्ट की ट्रायल या वर्डिक्ट या जजमेंट नहीं होती। पहली बात, जो भी JIT आपकी बनती है वो चार्जशीट या वो बुनियाद नहीं होती किसी के गुनाहगार होने की या बेगुनाह होने की, कतई नज़र इस बात के कि आप इस JIT की बात कर रही हैं या किसी और की। दूसरी बात, इस वक्त ये तीनों JITs जो हैं ये अंडर ट्रायल केसेस में एक एविडेंस का हिस्सा हैं। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर उस एविडेंस को आप गलत तशहीर करते हैं तो आप उस ट्रायल की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करते हैं, और इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। और जो मौसूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इनको 62-63 का पता नहीं है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही वाज कमेंटिंग ऑन अ JIT विच फैक्चुअली इज नॉट द JIT। उनके पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। जो सिंध गवर्नमेंट ने JIT लगाई है, a departmental backing is there, the truth and verification is attached to a public document put up on a federal or a provincial government website। और उसमें से सबसे मोटी बात है, एक लम्हे के लिए किरण, ये कॉमन सेंस बात बता रहा हूं आपको, उसमें 6 इदारों के या 7 इदारों के अफसरान के दस्तखत हैं और बड़े उसमें ऑनरेबल इदारे हैं, हमारी कौमी सलामती के सेंसिटिव इदारे हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि 24 घंटे से ज़्यादा, अब 48 घंटे होने को आए हैं, अगर एक जिम्मेवार हुकूमत ऐसी रिपोर्ट शाया कर दे, वेबसाइट पे लगा दे, उसको ऑन करे और वो रिपोर्ट अंडर ट्रायल केसेस में यूज हो रही हो और आप उसको कहें कि आपने एक जाली रिपोर्ट पेश कर दी है, उन ऑनरेबल लोगों में से जिसमें से बेशतर लोग 4 से 5 लोग सिंध गवर्नमेंट के नहीं हैं, उसमें रेंजर्स के हैं, MI के हैं, IB के हैं, कोई एक ऐसा शख्स तो होगा ना जो कहेगा कि जी ये सिंध हुकूमत ने जो है, या वो सब गफलत की नींद सोए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जो अली जैदी कह रहे हैं। कोई एक शख्स है, कोई एक स्टेटमेंट आई है, कोई एक कॉन्ट्रडिक्शन आई है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी है ये गलत रिपोर्ट है, ये इंटरपोलेटेड रिपोर्ट है। और आज हैदर साहब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद कुछ माजी की यादें भी हैं और इसी बात को जिसको आप बात करें इसको कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उज़ैर बलोच और JIT रिपोर्ट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पब्लिश की गई है, पब्लिक की गई है सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, उस पर बात हो रही है। तो कुछ पुराने क्लिप्स हैं वो मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, फिर आपसे जवाब लेती हूँ इस बात का। हैदर साहब, क्या उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का सौलत मिर्ज़ा साबित हुआ है? क्योंकि वज़ीर आला सिंध उज़ैर बलोच से मिलते भी रहे हैं, जरदारी साहब की बहन भी मुलाकात करती हैं, मगर मानने को तैयार नहीं है कि वो उज़ैर को जानते हैं। असेंबली में मौजूद नुमाइंदगान इलेक्शन जीतने के बाद उज़ैर का शुक्रिया अदा करते हैं। हैदर साहब, आम जलसा करते हैं, सरे आम जलसा होता है, मगर PP क़यादत मानने को तैयार नहीं है कि वो किसी उज़ैर नामी शख्स को जानते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको सुनकर समझ नहीं आता कि कहा क्या जाए। उज़ैर बलोच क्या बताते हैं कि उन्होंने अपने लोगों को MPA के टिकट पीपल्स पार्टी के किस रहनुमा से दिलवाएं? सुनिए सर, फिर जवाब दीजिएगा। कोई पहचानने से इनकार कर दे तो क्या कहें, लेकिन PP के सीनियर रहनुमा न सिर्फ उज़ैर से वाबस्तगी मान गए बल्कि उसके साथ ताल्लुकात को वक्त की ज़रूरत भी कहा है। वाकई अब भी कोई ये कहेगा कि वो उज़ैर को नहीं जानता? सुनिए।
अब उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात खराब क्यों हुए थे, ये भी सुन लीजिए। बिल्कुल किरण, व्हाई नॉट, आई विल ट्राई एंड आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ। पहली बात देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात की जो साउंड बाइट्स आपने बताई हैं, इस वक्त पीटीआई के एमएनए शकूर शाद मौजूद हैं, हयात हैं। आप उनको अपने प्रोग्राम में ज़रूर मदऊ कर सकती हैं, उनसे पूछिए उन्होंने 2012 में पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी, एक बात। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट्स खड़े किए उज़ैर बलोच के मुकाबले में, और जिन बलोच साहब को कैंडिडेट वहाँ टिकट दी गई या जिन खातून को टिकट दी गई, वो उनको अपनी स्टैंडिंग के ऊपर दी गई। अब वो उनका जो क्लेम है कि जी उनकी रिकमेंडेशन पे दी गई है, ये सरासर गलत है। हाँ, उस वक़्त के पीपल्स पार्टी के होम मिनिस्टर जो आज पीटीआई और जीडीए का हिस्सा हैं और उनकी बहुत सीनियर लीडरशिप है और काबीना का हिस्सा हैं, उनसे उनके ताने बाने मिलते हैं। लेकिन ये एक अजीब इत्तफाक है कि मीडिया भी, जेआईटी भी, कहीं पे उनको बुलाकर उनका मौक़िफ़ नहीं लिया गया, जबकि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जहाँ पे उन्होंने सर पर कुरान भी रखकर सारी बातें बताई थी और सब कुछ बताया था। तो देखिए, इस वक्त ये बात बिल्कुल वाजे है कि वो कभी पीपल्स पार्टी की टिकट पे नहीं लड़े, पीपल्स पार्टी के ऑफिस बेरर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने जो लियारी में एक जो एक्टिविटी की, उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए, यूसी लेवल पे उनको इलेक्शन हराया, वहाँ से एमपीए जीते। और जिन लोगों की वो बात करते हैं, क्लेम करते हैं, मैं उनको सरासर कंडेम करता हूँ और वो नफ़ी करता हूँ कि वो गलत बात कर रहे हैं, और इसका कोई सबूत नहीं है कि वो कई ऑफिस बेरर थे, वो कोई तर्जुमान थे। हाँ, सियासी लोग हैं, सियासी लोग तो बहुत लोगों को मिलते हैं। अकबर एस बाबर भी बताता है कि खान साहब को कौन कौन आके मिलता था। आप खान साहब अभी गए हैं कराची, वो मनी डैडी को मिले हैं, ना जाने और कितने फाइनेंसर्स को मिले हैं, तो वो पार्टी का हिस्सा तो नहीं होते ना। तो उनको जाहिर नाराजगी थी, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी उस खून की खोली पे। पीपल्स पार्टी ने ऑपरेशन किया, पीपल्स पार्टी ने इकदामात किए, पीपल्स पार्टी के लोगों ने इलेक्शन लड़े। नाज बलोच साहिबा के वालिद 70,000 वोट लिया उन्होंने कराची में, यहीं से बलोच साहब जो उनके वालिद हैं वो यहाँ से लड़े, भुट्टो साहब के वक्त से वो यहाँ से लड़ते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ जी। हैदर साहब, सारी बात मान लेते हैं सर, 2011 में जिस शख्स को कलअदम करार दिया हो, जिसकी जमात को कलअदम करार दिया गया हो, 2013 में क्यों वजीर आला अदी फरियाल तालपुर मुलाकात क्यों करते हैं ऐसे शख्स से सर, और फिर उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद मदऊ किया जाता है, दावत होती है सर, क्यों होता है? इस बात का जवाब दें। देखिए, वो दावत पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी के लिए थी, बहुत पार्टी के वहाँ लोग थे। उनकी मुराद अली शाह से मुलाकात हुई है, वो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन अदी फरियाल की मुलाकात का मुझे बिल्कुल पता है। वो बहुत एक बड़ी गाड़ी कायम अली शाह से, उस वक्त तो कायम अली शाह थे, ठीक है ना। कायम अली शाह भी पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी थे और वजीर आला भी थे। पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी का खाना किया हुआ था, वहाँ एक खाने में वो शख्स मौजूद थे, लियारी के और भी लोग मौजूद थे। लेकिन उससे ये बात तो जाहिर नहीं होती कि वो हमारी पार्टी के टिकट होल्डर हैं, वो पार्टी के हमारे को तर्जुमान हैं या ऑफिस बेरर हैं। और जो वो तो अपनी ग्रीवियंस दे रहे हैं, वो तो अपनी ग्रीवियंस दे रहे हैं। आपकी जितनी साउंड बाइट्स हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये चीज मायने नहीं रखती कि एक शख्स को कलअदम करार दे दिया जाता हो सर 2011 में, और 2013 में उससे इतना बड़ा ओहदा सूबे का वजीर आला की मुलाकात हो रही हो, दी फरियाल तालपुर की मुलाकात हो रही हो, तो ये बात कोई अहमियत नहीं रखती सर। ऐसी बात नहीं है, 1 to 1 मुलाकात नहीं है, 500 लोगों की महफिल है। अगर वहां पे वो शख्स आया हुआ है और होस्ट भी कोई और है, वो वजीर आला होस्ट नहीं है, फरियाल तालपुर एक्सचेंज हो रहे हैं, शील्ड दी जा रही है, अवार्ड दिया जा रहा है, और ये सब कुछ 2013 में हो रहा है साहब। मैं आपको एक बुनियादी बात बताना चाहता हूं। आज 5 साल बाद आपने ब्रेक ले ली थी, ऐसी क्या क़यामत आ गई कि अली जैदी अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपनी बैरून मुल्क जायदादें छुपाने के लिए, अली जमील से यारी छुपाने के लिए, जिसको $84 मिलियन का केपीके में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, केपीटी के उसको बोर्ड पे डाला, उसकी सब नालायकियां, करप्शन छुपाने के लिए केपीटी के चेयरमैन को नाजायज तरीके से हटाया अली जैदी ने, क्योंकि उसने उसकी करप्शन बेनकाब की। मुझे एक बात बताइए कि आज आप पैंडेमिक में लड़ रहे हैं, और आप पैंडेमिक में, कोरोना वायरस में
पाकिस्तान की फ्रंट लाइन सोल्जर्स, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पाकिस्तानी शहरी, और पूरे मीडिया को ट्रक की बत्ती की तरह आपने एक 5 साल की पुरानी JIT पे लगा दी है। आप समझें कि ये अपनी कोरोना पे ना आए सर, क्योंकि मुझे ठीक है सर, आपकी पूरी बात आ गई है सामने सर, क्योंकि अगला इशू भी है और बिल्कुल टाइम वक्त खत्म हो रहा है। APC की बात हो रही थी और APC के बारे में ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब की सेहतियाबी के बाद फिर APC के लिए बातचीत की जाएगी और तय किया जाएगा कि कहां पर होनी है। लेकिन अब कुछ इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब राब्ता नहीं कर रहे हैं या फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे साथ राना सनाउल्लाह साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूंगी। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब की सेहतियाबी के बाद APC के लिए बातचीत होनी थी, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी इंतजार कर रही है, लेकिन आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। सर, होनी है APC नहीं होनी राना साहब? नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इंतजार किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को कन्वे हो चुका है और JUIF को भी कि वो अपनी सहूलत के मुताबिक जो भी वक्त जो है, क्योंकि ये टाइम जो है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रखा जाना है। ये किसी एक जमात ने, खा वो PMLN क्यों ना हो, एक जमात ने ये बात तय नहीं करनी। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी टाइम तय होगा, मुस्लिम लीग नून ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत करेगी। और अगर खुदा ना खास्ता अगर मियां शहबाज शरीफ साहब की सेहत का कोई मसला हुआ तो सीनियर तरीन कायदीन पे, रहनुमाओं पे वो शिरकत करेंगे इस APC में। ठीक है, तो हैदर साहब, सर 30 सेकंड है मेरे पास, सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तय हो गया है, ये बातचीत हो गई है, अब आप लोग साथ तय करने जा रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से? बिल्कुल, और हम दुआ गो थे मियां शहबाज शरीफ साहब की सेहत के लिए, और बहुत अच्छी बात है कि उनका टेस्ट भी नेगेटिव आया है। और हम तो कहते रहे नायब न्याजी गठजोड़ की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को, गिलानी साहब को खतरे में डाला गया। शहबाज शरीफ की हो जाएगी APC? अब APC हैदर साहब क्यों नहीं हो जाएगी? देखिए मेरी बात सुने, ऑपोजिशन डिवाइडेड नहीं है। हमने सिंध हाउस में बजट से पहले भी कोशिश की, लेकिन उस वक्त उनकी तबीयत खराब थी। बिल्कुल हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तारीखें तय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।